क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ। मुझे है कुफ्र से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ। जमाने के हर एक जालिम, हर जाबिर से लड़ता हूँ, मुझे जो हुक्म। एक कपड़ा ओढ़कर सोने वाले उठें और रात को नमाज पढ़ें, मगर थोड़ी देर, आधी रात या उससे कुछ कम कर लें, और कुरान को तरतील के साथ पढ़ें। यकीनन रात को उठना ये नफ्स को रोंदने के लिए और बात को दुरुस्त करने के लिए बहुत मुनासिब है। हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, पाकी और बेअयबी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, उस माबूद बरहक़ और ज़ात वाहिद के लिए हैं, जो अपनी ज़ात व सिफ़ात में अकेला और बेमिसाल है। ना तो उसकी ज़ात में कोई शरीक व साझी है और ना उसकी किसी सिफ़त में। वो वहदहू ला शरीक लहू, वही आसमान व ज़मीन का पैदा करने वाला और अकेला ही इंतज़ाम चलाने वाला है। हम उसकी पाकी बड़ाई बयान करते हैं और उसकी हम्द व सना बयान करते हैं, यहाँ तक कि वो हम सब से राज़ी और खुश हो जाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हत्ता तरदा। बादहू दरूद व सलाम और अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें हों तमाम अंबियाए किराम पर, ख़ास तौर से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर और आपके आलो अस्हाब पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। और अल्लाह के उन तमाम नेक बंदों पर जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने मक्कतुल मुकर्रमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 13 साला ज़िंदगी नबूवत व रिसालत की है, जहाँ के हालात बड़े संगीन और सख्त थे, उन संगीन और सख्त हालात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ख़ास इबादत, एक ख़ास नमाज का हुक्म दिया कि उस नमाज का आप एहतमाम करें, क्योंकि अल्लाह की मदद समस्याओं और प्रॉब्लम्स का हल और मुरादों का पूरी होना उस नमाज से जुड़ी हुई है। आज हम मुसलमान होने की वजह से जिन समस्याओं और मसाइल में घिरे हुए हैं, उनका सबसे बड़ा हल का ज़रिया ये है कि हम उस नमाज का एहतमाम करें। खुतबा ध्यान से सुनना चाहिए। खुतबा के दौरान इस अंदाज में नहीं बैठना चाहिए कि आदमी को नींद आने लगे। दीवार का सहारा लेकर के बैठना, टेक लगा करके बैठने से तबीयत सुस्त हो जाती है। बग़ैर ज़रूरत के या बग़ैर परेशानी और बीमारी के इस तरह नहीं बैठना चाहिए, इल्ला ये कि कोई परेशानी। जुमे का खुतबा सुनना ज़रूरी और वाजिब होता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को हुक्म हुआ कि आप उस नमाज का एहतमाम करें जिस नमाज का एहतमाम करने से अल्लाह की मदद आती है, ईमान मजबूत होता है, हौसला बढ़ता है, और वो है तहज्जुद की नमाज। और नमाज तहज्जुद का एहतमाम सर्दियों में करना, सर्दियों की रात में करना आसान होता है। सर्दियों का ज़माना शुरू हो चुका है, रात लंबी और दिन छोटा हो रहा है। अल्लाह की ये कुदरत है, और अल्लाह ताला ने अपनी इस कुदरत को अपनी तौहीद की दलील के तौर पर कुरान मजीद में कई जगह बयान किया है कि दुनिया वाले ये ना समझें कि बस कि रात का लंबी होना और दिन का छोटा होना ये सूरज या चांद के इख्तियार में है, नहीं, बल्कि ये सब करने वाला आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला जो है वो है। रात दिन का जो पैदा करने वाला है वो है। रात दिन का निज़ाम जो चलाने वाला है वही रब है, जो रात को कभी लंबी कर देता है और कभी छोटी कर देता है, और दिन को कभी लंबा कर देता है और कभी छोटा कर देता है। ये सब उसकी कुदरत है। तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल, वो कभी रात को दिन में खपा देता है जैसे सर्दियों में, जिससे रात लंबी और दिन छोटा हो जाता है, और कभी दिन को रात में खपा देता है जिससे दिन बड़ा लंबा होता है और रात छोटी हो जाती है जैसे गर्मियों में। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत को कुरान करीम में अपनी तौहीद की दलील के तौर पर बयान किया है। इस निज़ाम को कोई बदल नहीं सकता। ये निज़ाम अगर किसी को अच्छा ना लगे, अपने फेवर में ना लगे, तो पूरी दुनिया मिलकर के भी इसको नहीं बदल सकता है। तो सर्दियों की रात में नमाज तहज्जुद का एहतमाम करना आसान होता है। मक्की जिंदगी में सबसे पहल जिस नमाज का हुक्म मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को, वो नमाज तहज्जुद है। 2 वक्त की नमाजों के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी इस नमाज का एहतमाम किया, हत्ता कि आप सफर में भी नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को उभारा कि ये नमाज कैसी इबादत है कि फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे बेहतरीन नमाज जो है वो रात की नमाज, नमाज तहज्जुद है। आपने फरमाया अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन मन काना क़ब्लकुम। ऐ लोगों, नमाज तहज्जुद पढ़ा करो, उसका एहतमाम करो, क्योंकि तुमसे पहले जितने नेक लोग गुजरे हैं, अल्लाह अकबर, नेक लोगों की पहचान, नेक लोगों की आदत, नेक लोगों का शेवा ये रहा है जो तुमसे पहले गुजरे हैं कि वो नमाज तहज्जुद का एहतमाम करते थे। तो नेक होने की पहली पहचान कि फ़र्ज नमाजों के साथ नमाज तहज्जुद का एहतमाम। वहुवा क़ुर्बतुन इला रब्बिकुम, और ये नमाज तुमको तुम्हारे रब से करीब कर देगी। ये नमाज तुम्हें तुम्हारे रब की रहमतों से करीब कर देगी। ये नमाज तुम्हें तुम्हारे रब की बख्शिश और मग़फ़िरत से करीब कर देगी। व मुकफ़्फ़िरतुल लिस्सय्यिआत, और ये नमाज तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगी।
ये नमाज तुम्हारे गुनाहों को धो देगी। व मुनहातुन अनिल इस्म वस्सय्यिआत, और ये नमाज तुम्हें दूसरी बुराइयों से रोकेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया इस नमाज की अहमियत लोगों के दिलों में बिठाने के लिए कि लोगों सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ। जो पैगाम मोहब्बत है, अस्सलामु अलैकुम का कलिमा और बोल, जानते हैं इसका क्या माने होता है? कि जहां ए भाई तुम पर अल्लाह की सलामती और उसकी रहमतें उतरे, वही मेरी तरफ से इस बात की गारंटी और जमानत है कि तुम्हारी इज्जत व आबरू, तुम्हारी जानो माल, सब कुछ मेरी तरफ से महफूज है। मैं किसी चीज में तुमको छेड़ूंगा नहीं, तुम्हारी इज्जत को मैं खाक में नहीं मिलाऊंगा, तुम्हारी जानो माल में मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये मेरी तरफ से एक गारंटी है। तो आपने फरमाया सलाम को खूब आम करो। वसिलुल अरहाम, और रिश्तों को जोड़ो, रिश्तों को काटो मत, रिश्तों को जोड़ो। रिश्तेदारों की खबर लिया करो, उनकी खैरियत मालूम करो, और उनके हालात और खैरियत के मुताबिक तुम जितना काम आ सकते हो उनके काम आओ। व अतइमुत ताआम, और खाना खिलाओ। गरीबों को, मिस्कीनों को, नादारों को, भूखों को खाना खिलाओ। आजकल हम मुसलमान ये सोचते हैं कि इस्लाम में सोशल वर्क की तालीम नहीं है, समाजी काम की तालीम नहीं है। इस्लाम में सिर्फ नमाज ही नमाज का हुक्म है, हम ये समझते हैं। खाना खिलाओ गरीबों को, मोहताजों को खाना खिलाओ, अपने रिश्तेदारों को खाना खिलाओ। अगर तुम्हारे यहाँ कोई आ जाए तो उसको मेहमान समझते हुए उसको खाना खिलाओ। वसल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम, और जब लोग रात को सो रहे हो तो उठ करके नमाज तहज्जुद का एहतमाम करो। सलाम, सिला रहमी, दूसरों को खाना खिलाना, ये 4 काम के बाद 5वां काम, रात को नमाज तहज्जुद का एहतमाम। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, आराम से तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अल्लाह ताला तुम पर खास फजल फरमाएगा, तुम्हारे गुनाहों को वो माफ़ फरमाकर और तुम्हारे गुनाहों को मिटाकर वो तुम्हें जन्नत में जगह नसीब फरमाएगा। क्या मकाम है इस नमाज का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज के ताल्लुक़ से ये भी फरमाया कि हर रोज़ अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है अपनी शान के मुताबिक रात के आखिरी पहर में, और पूरे साल ऐलान करता है हर रात, सिर्फ रमज़ान की 5 शब कदरों में नहीं बल्कि पूरे साल की रात में। मंज़ल्लज़ी यदऊनी फ़अस्तजीबु लहू, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मुझको पुकारे और उसकी दुआ और पुकार को मैं कबूल करूं। अल्लाह अकबर। कौन है जो मुझको इस वक्त उठ करके मुझको पुकारे और उसकी पुकार को मैं कबूल करूं, उसकी दुआ को कबूल करें। मंज़ल्लज़ी यसअलुनी फ़अतीही, कौन है जो मुझसे मांगे इस वक्त उठ करके और उसको मैं नवाज दूं, उसको मैं दे दूं। आज कोई कंपनी
वक्त की सरकारें कोई योजना निकालती हैं तो भीड़ लग जाती है फॉर्म भरने के लिए और दरख्वास्त देने के लिए। काम कितना होगा नहीं होगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। दुनिया के छीछड़ों के पीछे, हुकूमतों और कंपनियों के ऐलान के पीछे और उनकी निकाली हुई योजनाओं के पीछे हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जो हमारा रब है, आसमानों ज़मीन का पैदा करने वाला, जो ऐलान करता है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, क्या आसमानों ज़मीन के सारे खजाने उसकी मिल्कियत और उसकी मुट्ठी में हैं। वो जिसको जितना चाहे दे दे। वो हर रात योजना निकालता है, हर रात ऐलान करता है। क्या ऐलान करता है? मैं यसअलूनी, कौन है भिखारी जो मेरे पास भीख मांगने के लिए हाथ फैलाए और मैं उसको नवाज दूं और दे दूं। हाय रे ये मुसलमान, कहां कहां तेरी पेशानी झुकने लगी, कहां कहां तेरे हाथ उठने लगे भीख मांगने के लिए। रब से तुमने नाता तोड़ा और गैरों से नाता जोड़ा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको हल्का कर दिया इस दुनिया में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको जलील करना शुरू कर दिया इस धरती पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी धाक दूसरों के दिलों से निकाल दिया। मांगो उससे जो अर्श पर है और आसमान दुनिया पर हर रात उतर करके ऐलान करता है, कौन है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको दूं और नवाज दूं। मंज़ल्लज़ी यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िरु लहू, कौन है मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश चाहने वाला कि वो मुझसे बख्शिश चाहे, गुनाहों की माफ़ी मांगे और मैं उसको माफ़ कर दूं। ये सिलसिला फजर का वक्त शुरू होने तक चलता है। जब फजर का वक्त शुरू हो जाता है तो फिर ये सिलसिला बंद हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नवाजिश है। मक्के में सख्ती के हालात हैं, प्रोपेगंडे का दौर है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आपको और मुसलमानों को कि नमाज तहज्जुद का एहतमाम करो और अपने मसाइल हल करवाओ, अपनी समस्याएं हल करवाओ। मेरे भाई और दोस्तों, आज अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की मांगने की ज़रूरत है, हालात के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, वो है हिदायत, नेकियों की तौफीक, सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफीक। क्योंकि आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मजहब और दीन निशाने पर है वो इस्लाम है, और सबसे ज़्यादा जो लोग निशाने पर हैं बातिल परस्तों के, प्रोपेगंडा करने वालों के, झूठे प्रोपेगंडा करने वालों के, मकरो साजिश करने वालों के, वो मुसलमान हैं। आज दुनिया में ये तासुर देने की सिर्फ ना कोशिश की जा रही है, बल्कि अमली तौर पर और प्रैक्टिकली इस काम को शुरू किया जा चुका है कि इस्लाम को इस तरह से पेश करो लोगों के सामने कि अब इस्लाम की ज़रूरत दुनिया को नहीं है। अब इस्लाम की ज़रूरत नहीं है लोगों को दुनिया में। अब इस्लाम हालात आजकल के ज़माने से मैच खाने वाला दीन नहीं है। आजकल के हालात और ज़रूरियात के लिए इस दीन में कोई हल नहीं है। दुनिया की नई तहजीब ने क्या दिया दुनिया को? ज़िनाकारी दी, बलात्कारी दी, चोरी और चमारी दी, लूट और घसूट दिया और करप्शन दिया और दूसरों का हक मारना सिखाया नई तहजीब ने। आज इन्हीं चीज़ों का नारा लगाया जा रहा है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप नमाज तहज्जुद का एहतमाम करके और अपने साथियों से नमाज तहज्जुद का एहतमाम करवा करके मक्के में जो हालात हैं उनका मुकाबला कीजिए। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला, सूरह मुज़्ज़म्मिल की आयतें जिनमें नमाज तहज्जुद का तज़किरा है। उसके बाद आपने आयत नंबर 10 में फरमाया वस्बिर अला मा यक़ूलून, ये दीन के खिलाफ, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ कह रहे हैं सुनिए, बर्दाश्त कीजिए, सब्र के साथ दीन पर डटे रहिए। और सब्र का ऊंचा दर्जा यह है कि अपने आप को गुनाह से बचा करके खुद को नेकी पर कायम कर दीजिए। ये सब्र का सबसे ऊंचा दर्जा है। नुकसान पर सब्र कर लेना, इसको हम जानते हैं। कोई नुकसान पहुंचा दे जानी या माली, उस पर सब्र कर लेना, सिर्फ इतना जानते हैं। लेकिन अपने आप को गुनाह से बचाकर नेकी पर जमाना, ये सबसे बड़ा सब्र है। मक्के में इस सब्र की भी तालीम थी। प्रोपेगंडे हो रहे हैं, साजिशें हो रही हैं, इस्लाम के खिलाफ भद्दे कमेंट्स हो रहे हैं। ये कोई नए हालात नहीं है, ये नई बातें नहीं हैं, ये कोई नई साजिश नहीं। ये सब वही तारीख के पुराने पन्ने को दोहराया जा रहा है। लेकिन जो इस किस्म की साजिशें कर रहे हैं उनको अपने अमल से, अच्छे अखलाक से, अपने व्यवहार से, अपने मामलात से, अपने कल्चर और अपनी तहजीब से साबित कर दो मुसलमानों कि हम मुसलमान हैं और मजहब इस्लाम ही दुनिया की समस्याओं का हल है। मजहब इस्लाम ही में इंसाफ है, मजहब इस्लाम ही में अमन व शांति है। ये हमें अपने अमल से दिखाना पड़ेगा। मदीना मुनव्वरा के हालात, 13 साल मक्के में बीत गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, इस्लाम फैला, अलग अलग समाज के लोग मुसलमान हुए, इस्लाम अरब से बाहर तक फैला, अरब से बाहर के लोग भी मुसलमान होना शुरू हुए, मुसलमानों को एक ताकत व कुव्वत मिली, माशी और माली मजबूती मिली, सब कुछ हुआ। प्रोपेगंडे का तरीका भी बदल गया, यहूदियों से पाला पड़ा। आज भी यहूदी हैं, इजराइल, जो इस्लाम के दुश्मन नंबर 1 हैं। आज इस्लाम के खिलाफ जो भी साजिश हो रही है उसमें यहूदियों का हाथ है। उसका ताना बाना तैयार करने वाले यहूद, उसका बीज बोने वाले यहूद। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारि सुम्मा कफ़ुरूह लअल्लहुम यरजिऊन। यहूदियों ने कहा मदीने की सरजमीन पर, यहूदियों में एक ग्रुप ऐसा था जो किस किस्म की साजिश कर रहा था इस्लाम के खिलाफ, कि कुछ लोगों को खड़े कर दो अपने ही में से, कुछ लोगों को अपने ही में से खड़े कर दो। आज ऐसे मुसलमानों को खड़े किए जा रहे हैं, कुछ छीछड़े देकर, खत्म होने वाली दुनिया के सीमो जर और मालो दौलत देकर। यह सिर्फ कोई लफ्ज़ी नहीं, यह सब कुछ हो रहा है अपने मुल्क की सरजमीन पर हमारे खिलाफ। यहूदियों ने कहा कुछ लोगों को खड़े कर दो और उनको कहो कि सुबह सुबह होते ही ईमान ले आओ, मुसलमानों के साथ रहो, दिन भर नबी के पीछे नमाज पढ़ो, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ो, वक़्फ़ुरु आखिरहु, और शाम होकर के सब कुछ इनकार कर देना। हमने देख लिया इस इस्लाम में कुछ नहीं है, ये इस्लाम खोखला है,
ये सब साजिशें करो। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 72 पढ़ लेना। हौसला और हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, साजिशों से बददिल होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन साजिशों को नाकाम करने के लिए अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है, अपनी तौहीद को मजबूत करने की ज़रूरत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाने की ज़रूरत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलटने की ज़रूरत है। लअल्लहुम यरजिऊन। ऐसा करोगे तो दूसरे लोग भी इस्लाम छोड़ छोड़ करके भागेंगे कि ये भी तो मुसलमान थे, नबी के हाथ पर ईमान लाए थे, नबी के पीछे नमाज पढ़ी दिन भर, फजर भी पढ़ ली, जोहर भी पढ़ ली, असर भी पढ़ ली, मगरिब पढ़ ली, अब शाम को तो ये जा रहे हैं अपने बाप दादा के दीन की तरफ, यहूदियत की तरफ, मुनाफिक हो रहे हैं। इसका मतलब इस दीन में कुछ नहीं है। ये हो रहा है। सोशल मीडिया पर खूब इस किस्म की चीज़ें चलाई जा रही हैं। एक्स मुस्लिम नाम का प्रोग्राम आता है, एक्सपायर मुस्लिम, यानी जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया, ऐसे लोगों को खड़ा किया जा रहा है। इस्लाम के खिलाफ क्या जहर अफसानी हो रही है, कैसे जहरीली बातें वो अपने मुंह से निकालते हैं। अगर ज़रा भी ईमान हो तो कान उनको सुनने के लिए गवारा नहीं करता है। ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ज़माने में हुआ था। अपने ईमान और अमल का जायज़ा लो, अपनी तौहीद का जायज़ा लो, नमाज़ों का क्या हाल है उसका जायज़ा लो, नमाज तहज्जुद का एहतमाम करो। और नमाज तहज्जुद के वक्त उठकर सबसे ज़्यादा जो कबूलियत दुआ का सबसे अहम वक्त है, सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से हिदायत मांगना, सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफीक मांगना। और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, मक्कारियाँ करते हैं, चालबाजियाँ करते हैं, उनकी हिदायत के लिए दुआ करो। अल्लाह ताला उन सबको सही समझ अता करे। ये कुफ्र ईमान का और शिर्क व तौहीद की मुकाबला आराई चलती रहेगी। हर ज़माने में ये हुआ है। जब नबी के होते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ, तो आज क्यों नहीं होगा। हमें अपने ईमान, अपने अमल और अपने अखलाक और अपने व्यवहार और अपने किरदार और अपने मामलात और अपने सुलूक पर गौर करने की ज़रूरत है। शादी ब्याह का ज़माना है, शादी ब्याह का ज़माना है। मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियां मिलकर के जब नाचेंगे सड़कों पर, तो फिर क्या पैगाम जाएगा। वो निकाह जिसको इस्लाम ने सबसे आसान रखा खर्चे के लिहाज से, उसको हमने जब मुश्किल बनाया, तो क्या पैगाम जाएगा। बचो ऐसी शादियों में शिरकत करने से जहां नाच और गाने चलते हैं। बचो ऐसी शादियों में शिरकत करने से, चाहे वो अपने ख़ानदान का क्यों ना हो। लेकिन हम तो उस वक्त ख़ानदान देखते हैं, कौम देखते हैं। दावत आई है, दावत की खाना पूरी करनी है। जिस दावत में खुराफात और हराम काम हो रहे हो, उस दावत का खाना खाना जायज़ नहीं है इस्लाम में। और मुसलमान ऐसे करते हैं। नई नवेली दुल्हन को, अपने घर की बहू को ला करके स्टेज पर तौबा तौबा शोबाजी करवाते हैं। कोई भी मोबाइल से उसका वीडियो बना सकता है, आम इजाज़त है, होता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। दूसरे लोग वीडियो बनाते हैं। कहाँ गई तुम्हारी गैरत कि तुम्हारी बहू को दूसरे लोग देखें। और इस पर खूब पैसे खर्च करते हैं। कमाते हो तो बेजा ना उड़ाओ। हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हालात अच्छे ना होने का मतलब ये भी नहीं है कि हम हौसला हार दें। हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक दे, हालात बदले। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन व शांति को आम करे। और जो लोग अमन शांति को भंग करते हैं, चालबाजियाँ करते हैं, मक्कारियाँ करते हैं, अल्लाह ताला उन सबको सही समझ अता करे। हम में जो बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको शिफा दे। मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों परेशानी को दूर फरमाए और हम सब की हिफाजत फरमाए हर किस्म की बीमारी से, परेशानी से और मुसीबत से। यकीनन वही हमारा मुहाफिज़ है। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।